वेलकम टू अयान इन्फो शीर्षक। नीलम का पत्र, मालिश्का की सच्चाई। मौत के बाद सामने आई ओबेरॉय हाउस का वातावरण इन दिनों बेहद रहस्यमय और भारी था। नीलम की मृत्यु ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। हर कोई उसके अचानक निधन से सदमे में था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि नीलम अपनी मृत्यु से पहले एक ऐसा पत्र छोड़ गई है जो पूरे ओबेरॉय खानदान की सच्चाई को उजागर कर देगा। ये पत्र उसने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपने कमरे के गुप्त लॉकर में चुपचाप रख दिया था और इसे केवल आर्शी को संबोधित किया था। नीलम हमेशा से अपने परिवार की इज्जत, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को लेकर संवेदनशील रही थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा आर्शे किसी भी परिस्थिति में गलत निर्णय नहीं लेगा। लेकिन जब उसने मालिश्का का असली चेहरा देखा, उसके षड्यंत्र, चालाकी और झूठे प्रेम को समझा, तो वह भीतर से टूट गई। नीलम को यह यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी वह हमेशा वकालत करती रही, जिसे उसने लक्ष्मी के खिलाफ खड़ा किया, वही मालिश्का उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पत्र की शुरुआत नीलम ने नम आंखों से की थी। प्रिय रशे, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा मन तब तक चैन नहीं पाएगा जब तक मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता न दूं। नीलम ने पत्र में लिखा कि कैसे मालिश्का ने लक्ष्मी को बदनाम करने के लिए झूठे इल्जाम लगाए, कैसे उसने बलविंदर के साथ मिलकर लक्ष्मी को बदनाम करने की साजिश रची और यहाँ तक कि उसकी जान लेने की भी कोशिश की। नीलम ने यह भी स्वीकार किया कि उसने कई बार लक्ष्मी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि लक्ष्मी ही आर्शी के लिए सही जीवन साथी है। उसने लिखा, मुझे आज अफसोस है कि मैंने मालिश्का पर आंख मूंद कर विश्वास किया और लक्ष्मी जैसी बेटी को खो दिया। उसकी सच्चाई अब मेरे सामने है। वह केवल हमारे पैसे और प्रतिष्ठा के पीछे थी। उसका प्रेम केवल दिखावा था। जैसे ही यह पत्र आर्शी के हाथ लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ, जिसने हमेशा मालिश्का का समर्थन किया था, अब खुद उसकी सच्चाई उजागर कर गई थी। आर्शी को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत लॉकर में रखा एक और लिफाफा खोलता है, जिसमें नीलम ने कुछ सबूत संलग्न किए थे। फोन रिकॉर्डिंग, मालिश्का और बलविंदर की बातचीत की रिकॉर्डिंग और एक पेन ड्राइव जिसमें सीसीटीवी फुटेज था, जो यह साबित करता था कि लक्ष्मी को बदनाम करने की पूरी योजना मालिश्का ने ही बनाई थी। राशि की आंखों के सामने जैसे एक एक करके सारे दृश्य घूमने लगे। उसे याद आया कैसे लक्ष्मी ने उसे कई बार मालिश्का से बचाने की कोशिश की, कैसे उसने बिना किसी स्वार्थ के परिवार को बचाने के लिए खुद को बलिदान किया, और कैसे हर बार नीलम ने लक्ष्मी को गलत समझा। नीलम की मौत के बाद जब सच्चाई सामने आई, आर्शी की आत्मा भीतर से चीर गई। उसने फैसला किया कि वह न केवल मालिश्का की सच्चाई सबके सामने लाएगा, बल्कि लक्ष्मी से माफी भी मांगेगा और उसे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। मालिश्का को अंदेशा था कि नीलम ने कुछ न कुछ जरूर छोड़ा होगा। उसने घर के नौकरों को रिश्वत देकर नीलम का कमरा चेक करवाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पत्र अर्शी के हाथ लग चुका था। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। अर्शी ने सबूतों के साथ पूरे परिवार के सामने मालिश्का की सच्चाई उजागर की, जिससे सब स्तब्ध रह गए। करिश्मा, जो हमेशा मालिश्का की ओरदारी करती थी, अब चुप थी। ओबेरॉय परिवार का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द लक्ष्मी को हुआ, जो यह सब जानकर भी चुप रही और किसी से कोई शिकायत नहीं की। इसी बीच आर्शी ने लक्ष्मी से मिलने का निर्णय लिया। वह उसके पास गया, जो एक अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ सेवा कार्य कर रही थी। जैसे ही आर्शी उसे देखता है, उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। वह लक्ष्मी के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मेरी माँ की मौत के बाद उनके पत्र ने मुझे हिला दिया। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? लक्ष्मी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है आर्शे। मेरे टूटे दिल को फिर से जोड़ना आसान नहीं। जब तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तब मेरे लिए सब खत्म हो गया। अब कहानी एक भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक ओर आर्शी का पश्चाताप और प्रेम था, दूसरी ओर लक्ष्मी की टूटी आत्मा और विश्वास। नीलम की मौत के बाद मालिश्का की सच्चाई सबके सामने आ गई थी, लेकिन क्या यह सच्चाई आर्शी और लक्ष्मी को फिर से एक कर पाएगी? नीलम का लिखा हुआ पत्र ओबेरॉय हाउस में भूचाल की तरह आया था।
जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी पारिवारिक सम्मान और मर्यादा के लिए समर्पित की, वही अब अपनी मौत के बाद लक्ष्मी की सच्चाई स्वीकार कर गई थी। ये घटना जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही भावनात्मक भी। मालिश्का अब बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसकी चालें, योजनाएं और झूठ सब बेनकाब हो चुके थे, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे अंदेशा था कि अब लक्ष्मी को वापस लाने की कोशिश की जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने एक और बड़ी योजना बनानी शुरू की, इस बार लक्ष्मी की जान लेने की। आर्शी अपने मन में गहरे अपराध बोध के साथ जी रहा था। उसने नीलम का पत्र बार बार पढ़ा। हर शब्द उसके दिल को चीरता रहा। उसे अब समझ आ गया था कि लक्ष्मी ही उसकी सच्ची साथी थी। उसका प्रेम, उसका समर्पण, सब कुछ असली था। उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी हाल में लक्ष्मी को वापस लाएगा। उसने दोस्तों, पुराने स्टाफ और मीडिया की मदद से लक्ष्मी का पता लगाया, और अंततः उसे पता चला कि लक्ष्मी एक छोटे से गांव में एक अनाथ बच्चों के स्कूल में सेवा कार्य कर रही थी। वहां जाकर उसने देखा कि लक्ष्मी अब पहले जैसी नहीं रही। वह शांत, गंभीर और खुद में सिमटी हुई थी।